मेरे प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्टडी विद विनोद अकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10 मैथ में सांख्यिकी। और साथियों, इस पार्ट से पेपर में 10 से 12 नंबर का आता है और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको 10 से 12 नंबर अवश्य प्राप्त होंगे। तो साथियों, चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, 10 व्यक्तियों के भारों का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया गया है। 10 व्यक्तियों के भारों का समांतर माध्य दिया है। समांतर माध्य बराबर 45.6 किलोग्राम। उनके भारों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो साथियों, हमें निकालना है भारों का योगफल। भारों का योगफल बराबर क्वेश्चन मार्क। साथियों, सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। साथियों, ये हमारा मेन फार्मूला है, लेकिन जैसा प्रश्न में कहेगा उसके हिसाब से हम फार्मूला बनाएंगे। तो साथियों, हो जाएगा समांतर माध्य बराबर दिया साथियों भारों का योगफल। इसमें दिया है पदों का योगफल और इसमें पूछ रहा है भारों का योगफल। तो यहाँ हो जाएगा भारों का योगफल बटे में। तो साथियों, इसमें दिया है पदों की संख्या और हमारे क्वेश्चन में कह रहा है व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों व्यक्तियों की संख्या। साथियों, समांतर माध्य दिया गया 45.6 बराबर भारों का योगफल। साथियों, जब पदों की संख्या दिया रहेगा तब ये लगाएंगे। तो ये दिया नहीं है, भारों का योगफल दिया है, तो भारों का योगफल बटे में व्यक्तियों की संख्या। तो साथियों 10 व्यक्ति दिया है तो व्यक्तियों की संख्या हो जाएगा 10। 45.6 का 10 में गुणा कराएंगे साथियों तो हो जाएगा 45.6 गुणे 10 बराबर भारों का योगफल। तो साथियों, एक 0 है और दशमलव के बाद एक गिनती है। जब गुणा कराएंगे 0.6 के बाद चला जाएगा, या कह सकते हैं दशमलव से 0 खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 456 बराबर भारों का योगफल। साथियों, यही हमारा आंसर होगा। साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न है, आंकड़ों 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। साथियों, समांतर माध्य दिया है, समांतर माध्य बराबर 5 और साथियों हमसे पूछ रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र लगाएंगे साथियों, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो साथियों, समांतर माध्य 5 दिया है, 5 बराबर पद दिए साथियों 3, 4, 6 यक्स। सबको साथियों जोड़ लेंगे तो 3 + 4 + 6 + यक्स हो जाएगा। और साथियों सब कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4 हैं। तो यक्स को भी साथियों हमें काउंट करना है। 5 का गुणा 4 में होगा साथियों तो आ जाएगा 5 चौक 20 बराबर 3 को 4 में ऐड करेंगे और फिर 6, तो 3
4 7 6 13 प्लस यक्स। साथियों प्लस 13 है बराबर को दूसरी तरफ आएगा तो हो जाएगा -13 बराबर 20 माइनस 13 बराबर एक्स। 20 में से 13 को घटाएंगे साथियों आएगा 7, तो यक्स बराबर 7, तो इसे हम सीधा लिख लेते हैं साथियों इस प्रकार, यक्स बराबर 7 आ जाएगा। साथियों ये हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर होगा। साथियों हमारा तीसरा प्रश्न है, संख्याओं 5, 10, 15, 22, 20, 35 तथा 40 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो साथियों हमें फिर से समांतर माध्य ज्ञात करना है और अब की बार यक्स का मान नहीं ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या साथियों लिखेंगे, पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो साथियों कितने पद दिए गए हैं और नीचे लिख सकते हैं पद। तो पद कितने साथियों 5, 10, 15, 22, 20, 35, 40। साथियों हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो पदों की संख्या हो जाएगी साथियों 7। और कितने पद हैं लिख लिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है साथियों, हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला लगाएंगे साथियों, समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो समांतर माध्य बराबर साथियों हो जाएगा पदों का योग। साथियों जितने पद दिए सबको जोड़ना है, तो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 40 और बटे में साथियों पदों की संख्या तो हमने पहले काउंट कर लिया, पदों की संख्या आया है 7, तो बटे में हो जाएगा 7। साथियों जब हम सभी पदों को ऐड करेंगे या सभी पदों को जोड़ेंगे आएगा 147 और बटे में 7। साथियों जब भाग कर देंगे तो 7 एकम 7, 21 सत्ते 147 आ जाएगा साथियों 21। तो समांतर माध्य बराबर 21। साथियों यही हमारा आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो साथियों अभी तक हमने जो समांतर माध्य ज्ञात किया था वो अवर्गीकृत था, अर्थात जिसमें वर्गांतराल नहीं दिया गया था। अब हम निकालेंगे वर्गीकृत, जिसमें वर्गांतराल दिया हो, वो वाला समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो साथियों इसमें वर्गांतराल दिया है और बारंबारता भी दिया रहेगा। बारंबारता है साथियों 6, 8, 10, 7, 9। साथियों बारंबारता भी दिया रहेगा और वर्गांतराल भी दिया रहेगा। तो 0 से 8 तक 6 है, 8 से 16 तक 8, 16 से 24 10, 24 से 32 तक 7 और 32 से 40 तक 9। साथियों ये हमें प्रश्न में मिलेगा, लिखा रहेगा और हमसे समांतर माध्य पूछेगा। तो साथियों वर्गांतराल है, ये बारंबारता है। अगला कॉलम होता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का जो होता है एक्स आई, और साथियों जो बारंबारता होता है ये एफ आई होता है। तो साथियों जो मध्य बिंदु है कैसे निकालेंगे, 0 में 8, जो भी आगे और पीछे या आप कह सकते हैं उच्च सीमा और निम्न सीमा वर्गांतराल में दिया है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। तो 0 में जब 8 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से भाग करेंगे तो साथियों आ जाएगा 4। फिर 8 में 16 को जोड़ेंगे तो 8 में जब 16 को जोड़ेंगे साथियों आएगा 24, और 24 को जब 2 से भाग करेंगे तो आएगा 12। उसी प्रकार साथियों 16 को जब 24 में जोड़ेंगे तब आएगा साथियों 40, और 40 को जब 2 से भाग करेंगे तो आएगा 20। साथियों अब हम यहाँ हल ना करके यहाँ पर 4 और 12 में कितने का अंतर है, 8 का।
तो 4 में जोड़ेंगे 8 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 और 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 आएगा और 28 में 8 जोड़ेंगे तो साथियों 36 आ जाएगा। इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं। अब साथियों दोनों का हम गुणा कराते हैं। अगले कॉलम में हो जाएगा एफ आई गुणे एक्स आई, बारंबारता और मध्य बिंदु का गुणा कराएंगे साथियों। तो 6 का गुणा 4 में कराएंगे, 6 चौक 24, 8 का गुणा 12 में कराएंगे साथियों तो 12 अट्ठे 96, 10 का गुणा साथियों 20 में कराएंगे तो आएगा 200 और 7 का गुणा जब 28 में कराएंगे 7 8 56, 7 दूनी 14, 5 19 आ जाएगा साथियों 196। 9 का जब 36 में गुणा कराएंगे तो 9 छक 54, 9 त्रिक 27, 5 32 तो साथियों आ जाएगा 324। अब साथियों सबको हम जोड़ लेंगे। तो जब साथियों जब सबको जोड़ते हैं तो यहाँ पर लिखा जाता है समेशन। समेशन मतलब होता है सभी पदों का योग, सिग्मा एफ आई एक्स आई। सबको जोड़ेंगे साथियों तो 6 4 10, 6 16, 4 20, हासिल में आएगा शेष में 2 और 2 9 11, 9 20, 2 22, 2 24 हासिल आ जाएगा साथियों 2, शेषफल फिर से 2 आ जाएगा, 2 1 3 3 6 और 2 8 तो साथियों आ जाएगा 840। और सिग्मा एफ आई साथियों इसको भी हम ऐड करेंगे, इसमें भी सिग्मा लगा है मतलब सबका योग। तो 8 6 14, 10 24, 24 7 31, 9 40 आ जाएगा साथियों 40। अब हम फार्मूला लगाते हैं साथियों, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। साथियों डायरेक्ट या प्रत्यक्ष विधि है और ये सबसे आसान विधि होती है। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आया साथियों 840 बटे में सिग्मा एफ आई का मान आया है 40। तो साथियों 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 21 चौक 84 तो साथियों 21 आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य साथियों दिया गया है, प्राप्तांक दिया है 0 से 10 3, 10 से 20 पी, 20 से 30 6, 30 से 40 10 और 40 से 50 5। तो साथियों ये भी आपको प्रश्न में मिलेगा और ये हमारा विद्यार्थियों की संख्या जो है ये बारंबारता दिया है। तो वर्गंतराल दिया है तो साथियों हमें निकालना पड़ेगा मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु एक्स आई हमें निकालना पड़ेगा साथियों। तो साथियों एक्स आई या मध्य बिंदु कैसे आएगा, 0 में 10 को जोड़ेंगे, उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ लेते हैं वर्गंतराल की। तो 0 से 10 जोड़ेंगे साथियों 10 आएगा और 2 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। 10 में 20 को जोड़ेंगे साथियों 30 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 दूना 30 होता है। इसी प्रकार साथियों अब हम इसमें 10 को जोड़ते जाएंगे, 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे आएगा 25, 25 में 10 जोड़ेंगे साथियों हो जाएगा 35, 35 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45। इस प्रकार से मध्य बिंदु ज्ञात हो गया। साथियों हम दोनों को गुणा कराएंगे, एफ आई गुणे एक्स आई, दोनों का गुणा कराते हैं साथियों। तो 3 का गुणा कराएंगे साथियों, 5 में 3 पचे 15 आ जाएगा। पी का गुणा 15 में कराएंगे साथियों तो आ जाएगा 15 पी और 6 का गुणा साथियों 25 में कराएंगे तो आ जाएगा 25 छक्का 150 या कह सकते हैं 150। 10 का गुणा 35 में कराएंगे तो साथियों आ जाएगा 350 और 5 का गुणा 45 में कराएंगे तो 50 25 5 चौक 20 2 22 तो साथियों आ जाएगा 225। तो साथियों जब ये निकल आएगा तो हम इन सबको ऐड कर लेते हैं तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आ जाएगा
सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आएगा साथियों 15 को जोड़ेंगे 150 में। साथियों 15 पी को अलग से जोड़ना है, मतलब इन सब के साथ नहीं जोड़ना, यही ध्यान रखना होता है पेपर में। तो 5 में 0 जोड़ेंगे साथियों, 0 5 ही रहेगा, 5 5 5 हो जाएगा साथियों 10। और साथियों 1 5 1 6 6 5 11 11 2 13 13 1 14 हासिल आ जाएगा साथियों 1, या शेष फल 1 बचेगा। 1 ये साथियों जुड़ गया है, 1 1 3 4 4 2 6 और 1 7 आ जाएगा साथियों 740। और प्लस में साथियों 15 पी आ जाएगा। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हो गया साथियों। अब साथियों हम सिग्मा एफ आई का मान जोड़ते हैं या ऐड करते हैं। तो 3 में साथियों 6 जोड़ेगा 9 और 10 जोड़ेंगे 19 और 19 में 5 जोड़ेंगे आ जाएगा साथियों 24 प्लस पी को अलग से लिखना है, 24 प्लस पी आ जाएगा साथियों। ये हमारा सिग्मा एफ आई हो गया। तो साथियों अब हम फार्मूला लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो साथियों समांतर माध्य का मान हमें पता है 25, तो हो जाएगा 25 बराबर 740 प्लस 15 पी बटे में साथियों आ जाएगा 24 प्लस पी। तो साथियों 25 का गुणा 24 प्लस पी में कराएंगे तो आ जाएगा 25 का गुणा 24 में करेंगे 25 चौके 100 25 दूना 50 10 60 तो 600 आ जाएगा साथियों। और 25 का गुणा पी में कराएंगे तो 25 पी बराबर आ जाएगा साथियों 740 प्लस 15 पी। साथियों 25 पी प्लस में इधर ही रहेगा और ये 15 पी बराबर के दूसरी तरफ है, इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा 15 पी बराबर 740। साथियों 600 प्लस में बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 600। 25 में से 15 घटाएंगे साथियों तो आ जाएगा 10 पी बराबर 0 में से साथियों घटा देंगे 0 आ जाएगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 4 में से 0 घटेगा 4 आएगा और 7 में से 6 घटाएंगे साथियों 1 आ जाएगा। तो साथियों 10 से गुणा दूसरी तरफ जाएगा भाग हो जाएगा 10 पी बराबर 140, 0 0 साथियों कैंसिल हो जाएगा, पी बराबर आ जाएगा 14। पी बराबर साथियों आ जाएगा 14 और हमें पी का ही मान ज्ञात करना था, तो यही हमारा आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। तो साथियों माध्यिका भी समांतर माध्य की तरह 2 प्रकार से निकाला जाता है। एक माध्यिका ऐसी होती है जिसमें वर्गांतराल दिया होता है, वर्गीकृत जिसे कहते हैं, और एक होती है जिसमें वर्गांतराल नहीं दिया गया होता अर्थात अवर्गीकृत वाला होता है। तो हम पहले साथियों वर्गीकृत वाला पढ़ेंगे। तो साथियों दिया है अंक, ये भी क्वेश्चन पेपर में हमें दिया रहेगा, और विद्यार्थियों की संख्या जो बारंबारता है ये भी हमें दिया रहेगा। तो साथियों इसमें हमें निकालना क्या होता है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CF। हमें साथियों CF ज्ञात करना होता है। तो साथियों CF निकलता कैसे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ 5 है साथियों, जो यहाँ लिखा है वही सेम यहाँ लिख लेते हैं, और अगली वाली गिनती इसमें जोड़कर हम लिखेंगे नीचे। 5 में 15 जोड़ेंगे साथियों तो हो जाएगा 20, और 20 में 30 जोड़ेंगे तो आएगा 50, और 50 में 8 जोड़ेंगे तो साथियों हो जाएगा 58, और 58 में 2 जोड़ेंगे तो 60। इसी प्रकार से साथियों हम बारंबारता सबको जोड़ेंगे, तो जो यहाँ पर आता है जोड़ने पर सबसे लास्ट में संचयी बारंबारता में, वही इन सभी बारंबारताओं का योग होगा। तो साथियों यहाँ 60 आया है, तो जब इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ भी 60 ही आता है, और जो साथियों n का मान होता है, क्योंकि साथियों
यन का मान आया है 60 और हमें चाहिए n/2। साथियों n/2 करेंगे तो 60/2 बराबर हो जाएगा 30। तो साथियों 30 आ जाएगा। तो 30 जो आया साथियों, हमें संचयी बारंबारता में देखना है किस पद में हमें मिलता है। तो 5 में नहीं होगा साथियों, क्योंकि 5 से बहुत दूर है 30। 20 में भी नहीं आएगा, 20 तक ही इसमें गिनती आएगी। तो 20 के ऊपर वाली जो गिनती होगी 21, 22, 23 ऐसे करते करते इसमें 30 हमें मिल सकता है। तो साथियों इसके सामने हमें देखना है क्या लिखा गया है। इसके सामने जो दिया गया साथियों 30, ये हमारी बारंबारता होगी, या कह सकते हैं साथियों ये यफ का मान होगा। और यफ का मान इस प्रकार से हो जाएगा 30। साथियों जो जिसमें 30 मिल रहा था उसके ऊपर हमें देखना होता है, उसके ऊपर जो भी आए यही हमारा CF होगा, या हम कह सकते हैं संचयी बारंबारता का मान होगा 20। और साथियों और इसके सामने आते हैं जो बारंबारता मिला है, तो ये जो दिया गया है कभी कभी बहुविकल्पी में भी पूछ लेता है माध्यिका वर्ग क्या होगा वर्ग अंतराल में। तो ये हमारा जो 30 की बारंबारता के सामने है या 30 के सामने दिया गया है, यही हमारा माध्यिका वर्ग होगा। तो माध्यिका वर्ग बराबर हो जाएगा साथियों 20 से 30। जो माइनस का चिन्ह लगा इसे साथियों से पढ़ते हैं। ये निम्न सीमा है और ये इसकी उच्च सीमा है। तो साथियों हमें जो फार्मूले में यल का मान होता है वो हम निम्न सीमा लेते हैं, अर्थात यल बराबर हो जाएगा 20। इन दोनों में जो छोटा रहता है दोनों वर्ग अंतराल में वही वैल्यू हम लेते हैं, यल का मान हो जाएगा। अब साथियों हम फार्मूला लगाते हैं माध्यिका बराबर क्या होता है। तो माध्यिका यम बराबर यल प्लस n/2 माइनस CF पूरे का बटे F गुणे में H। तो साथियों यहाँ पे हमें H का मान जो है पता करना है, तो H का मान निकालना है। तो साथियों हम 30 में से 20 घटाएंगे, ये जो माध्यिका वर्ग आया है उस पीछे वाली वैल्यू में से आगे वाली वैल्यू या कह सकते हैं उच्च सीमा से निम्न सीमा को जब घटाएंगे तो H का मान आ जाएगा। 30 में से 20 घटाएंगे साथियों 10, तो H का भी मान आ गया। अब सभी वैल्यू हम अपने फार्मूले में रख लेते हैं। तो यम बराबर यल का मान साथियों आया है 20, तो 20 प्लस n/2 का मान आया है साथियों 30, तो 30 माइनस CF का मान आया साथियों 20, तो 20 बटे में F का मान साथियों निकाला गया है आया है 30, और गुणे में साथियों H का मान आया है 10। तो यम बराबर साथियों अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 20 प्लस 30 में से 20 घटाएंगे साथियों तो आएगा 10, तो 10 बटे 30 और गुणे में 10, 10 से 10 का जीरो साथियों जो है इस 30 के जीरो से कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा। तो यम बराबर 20 प्लस 10 बटे 3। तो साथियों चाहे हम तिरछा गुणा करके भी हल कर सकते हैं, और या फिर 10 में हम 3 से भाग करके जो आएगा उससे हम 20 में जोड़ देंगे। तो यम बराबर हो जाएगा साथियों 20 प्लस 10 में 3 से भाग करेंगे साथियों 3 त्रिक 9, फिर दशमलव, फिर 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। साथियों ये कटेगा नहीं, ऐसे 3 3 3 आगे आता रहेगा। तो हम दशमलव के बाद 2 गिनती तक निकाल कर छोड़ देते हैं। अब 20 में 3.33 को जोड़ेंगे तो साथियों आ जाएगा 23.33, और साथियों यही हमारा आंसर होगा, या कह सकते हैं माध्यिका की गणना हो गई। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन एक समाज में प्रतिदिन 30 घरों में दूध का व्यय दर्शाता है। प्रतिदिन दूध पर व्यय दिया गया साथियों वर्ग अंतराल में, और घरों की संख्या में जो दिया है साथियों ये हमारा बारंबारता है। और साथियों हमें ज्ञात करना है बहुलक, हमें बहुलक ज्ञात करना है, और प्रतिदिन दूध पर व्यय दिया है, घरों की संख्या दी गई है, हमें बहुलक ज्ञात करना है साथियों। तो हमें देखना है जो बारंबारता वाला पद है
इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है साथियों वो है 9, और यही हमारा बारंबारता पद होगा। लिख सकते हैं चूंकि बारंबारता पदों में सर्वाधिक बारंबारता 9 की है, अतः बहुलक वर्ग साथियों 9 के सामने हमें देखना है, तो 60 से 90 दिया है, 60 से 90 होगा। कभी कभी साथियों बहुविकल्पी में पूछता है कि बहुलक वर्ग क्या होगा, तो बहुलक वर्ग 60 से 90 होगा। और साथियों हमें क्या क्या चाहिए, पहले हम सूत्र लिख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। तो सूत्र होता है साथियों बहुलक बराबर यल प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणे में h। साथियों ये हमारा फार्मूला है, तो हमें यल का मान ज्ञात करना है। तो बहुलक वर्ग में साथियों जो निम्न सीमा होती है वो यल का मान है, तो यहाँ से साथियों यल का मान हो जाएगा 60, और एच का मान साथियों हो जाएगा 90 में से 60 घटाएंगे साथियों, तो 90 में से 60 घटाएंगे तो आएगा 30। एच का मान निकल गया साथियों। अब F1 तो जो साथियों हमारा सबसे बड़ा वाला पद था बारंबारता में, वही F1 का मान होगा। तो साथियों हम लिख सकते हैं F1 का मान होगा 9, तो F1 बराबर हो जाएगा 9, और F1 के ऊपर वाली जो संख्या साथियों वो हो जाएगा F0, तो F0 का मान हो जाएगा साथियों 6। तो यहाँ पर साथियों हम लिख सकते हैं F0 का मान है 6, और जो F1 के नीचे वाली संख्या है वो है साथियों F2, और F2 का मान तो F1 का मान साथियों 9 हो जाएगा जो सबसे अधिक रहेगा, और उसके ऊपर वाली वैल्यू F0 का मान 6 हो जाएगा, और उसके नीचे जो हमारा सबसे अधिक बारंबारता वाला उसके नीचे का मान F2 हो जाएगा साथियों 6। और अगर हम भूल रहे हैं साथियों तो ऐसे हम कह सकते हैं पहले आएगा 0, फिर 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, और जो बीच में आएगा वो मेन या कह सकते हैं अधिकतम पद वाला होगा। तो साथियों इस प्रकार हमें सभी वैल्यू ज्ञात हो गई है। अब हम अपने फार्मूले पर वैल्यू रखते हैं, तो बहुलक बराबर हो जाएगा यल, और यल का मान आया साथियों 60, 60 प्लस F1 का मान आया साथियों 9 माइनस F0 का मान साथियों आया 6, और बटे में 2 गुणे F1 का मान 9, F0 का मान साथियों आया है 6, और F2 का मान आया है साथियों F2 का मान आया है 6, और गुणे में H का मान आया साथियों 30 हो जाएगा। तो 60 प्लस 9 में से 6 घटाएंगे साथियों तो आएगा 3, 2 का गुणा 9 में कराएंगे तो 9 दूनी 18, माइनस 6 में 6 को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों ऋणात्मक हैं, तो 6 6 12 हो जाएगा, गुणे में 30 साथियों 60 प्लस 3 गुणे 30 बटे में 18 में से 12 घटाएंगे साथियों तो आएगा 6, और 6 एकम 6, 6 पंचे 30, तो साथियों आ जाएगा 60 प्लस 3 गुणे 5, तो 60 प्लस 3 का गुणा 5 में कराएंगे 3 पचे 15। साथियों जब जोड़ लेंगे तो बहुलक बराबर आ जाएगा 60, 10 70, 5 75, तो बहुलक का मान साथियों आ जाएगा 75। इस प्रकार साथियों हमारा आंसर आ गया। साथियों हमारा अगला प्रश्न है आंकड़ों 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका ज्ञात कीजिए।
साथियों ये बिना वर्गंतराल वाला है, कह सकते हैं जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, जिसमें वर्गंतराल ना दिया हो तब कैसे माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो साथियों इसके दो फार्मूला होता है। पहले फार्मूला लिख लेते हैं। जब पदों की संख्या सम हो, जब पदों की संख्या सम हो तब माध्यिका का फार्मूला होता है माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे में 2। n/2वां पद का मान लिख सकते हैं साथियों, और n/2 प्लस 1वां पद का मान पूरे का बटे 2। जब पदों की संख्या सम होगी तब ये फार्मूला लगाएंगे। और साथियों दूसरा फार्मूला होता है जब पदों की संख्या विषम हो तब साथियों माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1/2 वा पद का मान। जब विषम होगा तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे साथियों, और जब सम रहेगा तो ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे। और ध्यान ये रखना है जब वर्गंतराल ना दिया हो तब ये फार्मूला लगाएंगे। तो साथियों हम चलते हैं अपने प्रश्न पर। आंकड़ों 2, 8, 4, 6, 5 दिया है। सबसे पहले जो भी आंकड़ा दिया गया है उसे हम आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में लिखते हैं साथियों। आरोही क्रम मतलब पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, या फिर आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा साथियों 2 के बाद 4, 5, 6, 8 इतने पद हमें दिया गया है। तो साथियों गिनेंगे पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो पदों की संख्या साथियों आया है 5। पदों की संख्या n बराबर 5। और साथियों 5 जो है विषम संख्या है, और विषम संख्या वो होती है जो 2 से नहीं कटती है, और जो 2 से कट जाए वो सम संख्या है, और जो 2 से न कटे वो विषम संख्या। 5 आ गया साथियों। तब हम पदों की संख्या जब विषम होगी तो माध्यिका, यही वाला साथियों फार्मूला लगाएंगे। दूसरा वाला, ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है। साथियों लगाकर हम माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो माध्यिका बराबर फार्मूला है n का मान साथियों आया 5। तो 5 प्लस 1 बटे में 2 वहाँ पद का मान साथियों m बराबर हो जाएगा 5 में 1 जोड़ेंगे 6 बटे 2 वा पद का मान। तो साथियों 6 को 2 से भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6। तो m बराबर हो जाएगा 3वां पद का मान। तो साथियों तीसरा पद हम देखेंगे कौन सा है, 1 2 3। तीसरा पद साथियों 5 है। तो हम कह सकते हैं जो हमारी माध्यिका होगी वो होगी 5। तो साथियों चाहे हम आगे से काउंट करें और चाहे पीछे से, दोनों तरफ से यम का मान या जो माध्यिका होगी वो 5 होगी। साथियों हमारा अगला प्रश्न है 10 पदों का समांतर माध्य 24 तथा अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है। प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। साथियों ये पेपर हाल में या एग्जाम हाल में छोड़कर आने वाला प्रश्न है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। साथियों हमें ध्यान से देखना है और पढ़ना है। 10 पदों का समांतर माध्य 24 दिया है।
तो साथियों समांतर माध्य दिया है 24, तो हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। समांतर माध्य का मान साथियों 10 पदों का समांतर माध्य दिया है 24, 24 बराबर हो जाएगा साथियों पदों का योग, कितने पदों का योग है तो 10 पदों का योग, तो 10 पदों का योग बटे में साथियों पदों की संख्या, तो 10 पद है, पदों की संख्या साथियों 10 होगी। 10 से साथियों तो 10 से 24 में गुणा होगा तो आ जाएगा 10 पदों का योग बराबर 24 का 10 में गुणा करेंगे साथियों तो आ जाएगा 240। साथियों हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य, तो 2 पदों का योग साथियों चाहिए। तो 2 पदों का योग कैसे आएगा साथियों, आगे देखते हैं। अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है, तो साथियों हम निकालेंगे फिर से समांतर माध्य बराबर, फिर से फार्मूला लगाएंगे, समांतर माध्य बराबर अंतिम 8 पदों का योग बटे साथियों पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो साथियों समांतर माध्य इसका भी दिया, अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य दिया है 20, तो 20 बराबर साथियों हो जाएगा अंतिम 8 पदों का, अंतिम 8 पदों का योग बटे में पदों की संख्या साथियों कहा है 8 पदों का, यहाँ हो जाएगा 8, 20 का गुणा 8 में कराएंगे साथियों आ जाएगा अंतिम 8 पदों का, अंतिम 8 पदों का योग बराबर 20 का गुणा 8 में, तो 8 दूनी 16 साथियों आ जाएगा 160। तो साथियों हमें 2 पदों का समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले निकालेंगे 2 पदों का योग, 2 पदों का योग साथियों, तो 10 पदों के योग में से 8 पदों का योग घटा देंगे, तो साथियों 10 में से 8 घटेगा तो आएगा कितना 2, तो 2 पदों का योग ज्ञात हो जाएगा। तो 10 पदों का योग माइनस अंतिम 8 पदों का योग साथियों, तो हम यहाँ लिख लेंगे 8 पदों का योग, तो 10 में से 8 घटेगा साथियों तो आ जाएगा 2 पदों का योग, तो 10 पदों का योग साथियों आया है 240 माइनस 8 पदों का योग आया साथियों 160, और साथियों घटा देंगे 240 में से 160, तो 0 से 0 आएगा, घटाएंगे 0 आएगा 4, 14 में से साथियों घटेगा 6 तो आ जाएगा 8, और यहाँ 1 से 1 साथियों घट जाएगा तो आ जाएगा 0। इस प्रकार साथियों आ जाएगा 80। तो 2 पदों का योग, तो 2 पदों का योग साथियों आ गया है 80। तो साथियों लेकिन हमें ये नहीं ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना 2 पदों का समांतर माध्य, 2 पदों का समांतर माध्य, 2 पदों का समांतर माध्य बराबर 2 पदों का योग, तो 2 पद समांतर माध्य बराबर, तो साथियों 2 पदों का समांतर माध्य बराबर हो जाएगा 2 पदों का योग और बटे में पदों की संख्या, तो कितने पदों का योग, तो 2 बटे में आ जाएगा 2, तो बराबर आ जाएगा साथियों 2 पदों का योग आया है 80 और बटे में 2, 2 से 80 में भाग देंगे साथियों आ जाएगा 40। तो साथियों 2 पदों का समांतर माध्य हमारा आ जाएगा इस प्रकार
40। साथियों हमारा अगला प्रश्न जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर से लेकर बहुविकल्पी तक आता है। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 है तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो साथियों 3 वैल्यू है, माध्य भी दिया है और माध्यिका दिया है, बहुलक हमें ज्ञात करना है। अगर बहुलक माध्यिका दिया रहेगा तो माध्य पूछेगा और बहुलक माध्य दिया रहेगा तो माध्यिका पूछेगा। अर्थात कहने का मतलब है 3 वैल्यू में से एक ही वैल्यू अज्ञात रहेगी और 2 वैल्यू ज्ञात रहेगा, अर्थात दिया रहे तो हमें जो अज्ञात रहेगा वही निकालना रहेगा। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं साथियों क्या क्या दिया है। माध्य दिया है अर्थात समांतर माध्य दिया है 15 और माध्यिका दिया है। साथियों माध्यिका को माध्यक भी कहा जाता है, माध्यक, तो इसका मान दिया है साथियों 24 और हमसे पूछा जा रहा है बहुलक का मान बताइए। साथियों बहुलक का मान हमें ज्ञात करना है और ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद करना है, अर्थात पेपर में याद रखना है तभी ये सवाल आ पाएगा साथियों। तो बहुलक बराबर हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 इंटू मतलब गुणे माध्यिका -2 गुणे में माध्य। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 गुणे माध्य। साथियों बहुलक बराबर हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 का गुणा है माध्यिकम तो माध्यिका का मान साथियों 24 आया, 24 -2 गुणे माध्य, माध्य का मान साथियों है 15 हो जाएगा। 24 का गुणा 3 में कराएंगे तो साथियों हो जाएगा 24 3 72 -2 का गुणा 15 में कराएंगे 15 दूना 30। तो साथियों जब घटा देंगे तो बहुलक बराबर आ जाएगा साथियों 10 में 2 में से 0 घटाएंगे 2 आएगा, 7 में से 3 घटाएंगे 4, तो बहुलक बराबर साथियों आ जाएगा 42 और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न, यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 या माध्यिका कह सकते हैं साथियों 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। साथियों वर्ग अंतराल भी दिया है और बारंबारता भी प्रश्न में दिया रहेगा और ये यूपी बोर्ड में साथियों 6 नंबर का आता है जो बहुत ही या अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हमें इसे ध्यान से देखना साथियों कैसे लगता है। तो साथियों बारंबारता दिया, वर्ग अंतराल दिया है, तो हमें माध्यिका निकालने के लिए एक और बारंबारता अर्थात कह सकते हैं संचयी बारंबारता चाहिए, संचयी बारंबारता का मान। तो साथियों संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। बारंबारता जो पहला वाला वैल्यू दिया है सेम वही लिख लेते हैं, अगला वाला जो मान होगा 5 में x का मान जोड़ेंगे तो साथियों हो जाएगा 5 + x और 5 + x में साथियों 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 5 25 + x, 25 + x में साथियों 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा साथियों 25 5 30 10 40, 40 + x, 40 + x में साथियों y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 + x + y और साथियों 40 + x + y में 5 को जोड़ेंगे आ जाएगा साथियों 45 + x + y और साथियों ये जो मान आया है जो यहाँ बारंबारता में सभी पदों को जोड़ने पर आता है साथियों, n का मान हो जाएगा जोड़ने पर आता है, यहाँ वाले संचयी बारंबारता में जो लास्ट पद होता है जोड़ने पर उसके बराबर होता है। साथियों हम कह सकते हैं 45 + x + y बराबर 60। तो साथियों 45 प्लस में दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो x + y बराबर हो जाएगा 60 - 45। तो 60 में से 45 घटाएंगे साथियों तब x + y बराबर आ जाएगा 15। साथियों ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। तो साथियों हमें देखना है यहाँ n का मान कितना आया है, 60 आया है और साथियों n का मान अगर 60 आया है
साथियों यहाँ हम कैपिटल एन कर लेते हैं। कैपिटल एन का मान अगर 7 आया है तो n/2 का मान हमें चाहिए होता है। तो n/2 मतलब 60/2, तो 60 का आधा करेंगे साथियों तो आ जाएगा 30। तो n/2 का मान आ गया 30। साथियों हमें देखना है संचयी बारंबारता में 30 किस में आता है, तो 5 में आएगा नहीं साथियों। 5 + x कुछ भी जोड़ेंगे साथियों, जोड़ सकते हैं 30, लेकिन यहाँ पर दिया है साथियों 25, मतलब 25 के नीचे तक ही इसमें मिलेगा। तो 25 में कितना जोड़ेंगे 30 हो जाए, 5 जोड़ेंगे साथियों तो यहाँ आ सकता है। और 40 से पहले आएगा साथियों, तो 40 से पहले 30 आ रहा है, तो यही साथियों संचयी बारंबारता सामने जो लिखा है ये हमारे बारंबारता का मान होगा, और इसके सामने जो लिखा है ये हमारा माध्यिका वर्ग होगा। साथियों जो 20 है ये f का मान है। तो साथियों इस प्रकार से भी हम माध्यिका वर्ग या बारंबारता भी निकाल सकते हैं, या फिर माध्यक जो दिया है साथियों उससे भी निकाल सकते हैं। 28.5 है, 28.5 वर्ग अंतराल के बीच में देखना किस में आ रहा है, तो 20 से 30 के बीच में साथियों 28.5 आएगा। तो यहाँ से भी डायरेक्ट हम माध्यिका वर्ग निकाल सकते हैं। साथियों माध्यिका वर्ग हो जाएगा, माध्यिका वर्ग साथियों हो जाएगा 20 से 30, 20 से 30। और साथियों जो यल का मान होगा, जो इसमें निम्न सीमा है 20 है, और ये जो छोटी वाली दोनों में जो छोटा होता है वही यल का मान होता है, यल का मान 20 हो जाएगा। और साथियों यहाँ से यच का मान 30 में से 20 घटा देंगे, आ जाएगा 10। वर्ग माप जिसे कहते हैं यच का मान 10 आ जाएगा। और बारंबारता साथियों यफ का मान, तो यफ का मान यहाँ से साथियों आ जाएगा 20। तो साथियों एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यफ और माध्यिका वर्ग कैसे आया है। या तो साथियों हमें देखना n/2 का मान कितना है 30, तो 25 में कुछ जोड़ेंगे तभी 30 आएगा, तो इसके सामने जो होगा वो बारंबारता, और बारंबारता के सामने जो होगा माध्यिका वर्ग। या फिर जो माध्यक का मान दिया है वो किस वर्ग अंतराल के बीच में आ रहा है, तो साथियों हम देख रहे हैं 20 और 30 के बीच में ही 28.5 आता है, तो ये माध्यिका वर्ग होगा। और इसके सामने जो होगा वो बारंबारता होगा, और उसके सामने जो दिया है 25 + x, उसके ऊपर का जो मान होगा वो हमारा CF हो जाएगा साथियों, संचयी बारंबारता। साथियों यहाँ से CF का मान आ जाएगा 5 + x। तो साथियों अब सभी वैल्यू हम अपने फार्मूला पर रखते हैं, और माध्यक का भी मान, या साथियों कह सकते हैं माध्यिका का भी मान दिया है कैपिटल M का मान 28.5। तो सभी वैल्यू हम फार्मूले पर रखते हैं। सूत्र लगाएंगे साथियों, माध्यिका या इसी को हम माध्यक कहते हैं साथियों, माध्यक बराबर या माध्यिका बराबर L + n/2 CF और बटे पूरे के साथियों F × H। माध्यिका का मान साथियों आया 28.5 बराबर यल का मान साथियों कितना आया है 20 है, तो 20 + n/2 का मान साथियों देखेंगे यहाँ से आया है 30, तो 30 माइनस CF का मान साथियों आया है 5 + x, 5 + x बटे में साथियों F का मान आया है 20, और गुणे H का मान साथियों आया है 10, तो 10 लिख लेते हैं साथियों। 0 से इसका 0 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। 28.5 बराबर 20 + 30 माइनस साथियों ब्रैकेट खुलेगा, अंदर के चिन्ह बदल जाएगा, -5 - x बटे में आ जाएगा 2। साथियों +20 है, बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो -20 हो जाएगा, तो हो जाएगा 28.5 - 20 बराबर 30 में से साथियों 5 को घटा देंगे तो आएगा 25 - x बटे में 2। 28 में से 28.5 में से 20 घटेगा साथियों तो आ जाएगा 8.5 बराबर
25 माइनस x बटे में 2। तो साथियों 8.5 का 2 में गुणा कराएंगे तो 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, यह कह सकते हैं 8.5 का गुणा 2 में कराएंगे साथियों, आ जाएगा 17 बराबर 25 माइनस एक्स। तो साथियों 25 माइनस एक्स है तो माइनस एक्स इस तरफ आएगा साथियों, बराबर के तो हो जाएगा एक्स बराबर 25 और प्लस 17 दूसरी तरफ जाएगा साथियों, तो हो जाएगा माइनस 17। एक्स बराबर साथियों हो जाएगा 25 में से 17 घटाएंगे साथियों 8 आ जाएगा। सॉरी साथियों, x बराबर साथियों आ जाएगा 8 जब 25 में से 17 घटाएंगे। तो x का मान साथियों समीकरण 1 में रखना है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है साथियों, x प्लस वाई बराबर 15। तो x प्लस वाई बराबर 15, x का मान है साथियों 8 प्लस वाई बराबर 15। तो साथियों प्लस 8 है दूसरी तरफ जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, तो 15 माइनस 8 और साथियों 15 में से 8 घटाएंगे आ जाएगा 7। तो साथियों हमें x y का मान ज्ञात करना था, तो x का मान 8 आ गया और y का मान 7 आया है। और अगर हमें उत्तर की जांच करनी है साथियों तो हम यहाँ पर रख सकते हैं 45 और x का मान साथियों आया है 8 और y का मान है 7। तो 8 7 15, 45 में 15 जोड़ेंगे तो साथियों 60 आ जाएगा, या फिर हम समीकरण 1 से भी ज्ञात कर सकते हैं, तो दोनों का योग 15 होगा, अर्थात हमारा x y का मान जो है साथियों ये आंसर सही होगा। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि n प्रेक्षणों x1, x2, x3 डॉट डॉट xn का समांतर माध्य स्मॉल m है, तब प्रेक्षणों x1 बटे के, x2 बटे के, x3 बटे के, xn बटे के, जहां के नॉट इक्वल टू 0 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो साथियों ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं कैसे हल होता है साथियों। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर, साथियों यहाँ प्रेक्षण लिखा है तो अब हम लिखेंगे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। साथियों पहले हम जो दिया है समांतर माध्य m, पहले उसको हल करते हैं। तो समांतर माध्य दिया है साथियों स्मॉल m बराबर प्रेक्षणों का योग साथियों x1 x2 x3 डॉट डॉट xn को जोड़ते हैं तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn और बटे में साथियों प्रेक्षणों की संख्या। तो साथियों n पदों तक हमें योग निकालना है तो पदों की संख्या n ही होगा, जो स्मॉल n है तो यहाँ पर साथियों n हो जाएगा। ये साथियों हमारा समीकरण नंबर 1 भी कह सकते हैं हो जाएगा। आगे लिखा है प्रेक्षणों इतना, मतलब x1 बटे के, x2 बटे के, x3 बटे के और xn बटे के का समांतर माध्य ज्ञात करना है। साथियों फिर हमें फार्मूला वही लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो साथियों समांतर माध्य निकालना है और प्रेक्षणों का योग साथियों हमें करना है प्रेक्षणों का। तो प्रेक्षण दिया है x1 बटे के, तो साथियों हो जाएगा x1 बटे के प्लस x2 बटे के प्लस x3 बटे के प्लस डॉट डॉट प्लस xn बटे के, और साथियों प्रेक्षणों की संख्या। तो साथियों इस बार भी प्रेक्षणों की संख्या ये n तक है तो हो जाएगा n, प्रेक्षणों की संख्या हो जाएगी n।
तो साथियों देख रहे हैं प्रेक्षणों के योग में सबके नीचे के लिखा है, तो साथियों के कॉमन हो जाएगा। तो साथियों के कॉमन कर लेंगे। जब साथियों कॉमन करेंगे आ जाएगा के कॉमन हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn और बटे में साथियों आ जाएगा, ये के बाहर चला जाएगा तो सिर्फ बचेगा n। तो साथियों सिर्फ यहाँ पर बचेगा n और साथियों x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn बटे n का मान जो दिया साथियों यम है। तो हम कह सकते हैं समीकरण एक से साथियों समीकरण एक से आया है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn बटे n का मान है यम। तो साथियों जो ब्रैकेट के अंदर जितना पद लिखा है सब का मान हो जाएगा यम के बराबर, आ जाएगा 1 बटे के गुणे यम, या फिर साथियों कह सकते हैं यम का गुणा 1 में कराएंगे तो यम बटे के। और साथियों यही हमारा आंसर होगा, या कह सकते हैं जो प्रेक्षण है उसका समांतर माध्य होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न जो दिया है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न थोड़ा सा दिख आसान है लेकिन आसान नहीं है। जब आप लगाए रहेंगे तभी परीक्षा हाल में या एग्जाम हाल में लगा पाएंगे। तो साथियों देखते हैं x और 1 बटे x का माध्य यम है, x क्यूब और 1 बटे x क्यूब का माध्य ज्ञात कीजिए। साथियों समांतर माध्य बराबर सूत्र लगाएंगे पहले, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो साथियों देखेंगे समांतर माध्य दिया है साथियों यम दिया गया है। समांतर माध्य पदों का योग x और 1 बटा x है तो x प्लस 1 बटा x, और पदों की संख्या साथियों दो ही पद है, एक x है दूसरा 1 बटा x है, तो दो को गुणा m में करा देंगे साथियों तो 2m या 2m बराबर आ जाएगा x प्लस 1 बटा x। तो साथियों यहाँ से समीकरण इसको हम 1 मान सकते हैं। और हमें क्या ज्ञात करना है साथियों, तो हमें ज्ञात करना है x क्यूब और 1 बटा x क्यूब का मान। तो साथियों हम फार्मूला यहाँ पर भी लगा लेते हैं, हमें पता चल जाएगा क्या निकालना है और कैसे निकालना है। तो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। साथियों पदों का योग है दो ही पद है, एक x क्यूब है और दूसरा 1 बटा x क्यूब है और बटे में 2। तो साथियों हमें x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब का मान अगर ज्ञात हो जाता है तो हम वैल्यू रख करके आसानी से समांतर माध्य निकाल लेंगे। तो साथियों जब हमें x प्लस 1 बटे x का मान पता है तो वो भी ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों हम फार्मूला लगाएंगे x प्लस 1 बटा x की पावर 3, या क्यूब कह सकते हैं, x प्लस 1 बटे x क्यूब बराबर होल क्यूब बराबर हो जाएगा साथियों x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब प्लस 3 और x इंटू 1 बटा x ब्रैकेट में x प्लस 1 बटा x। साथियों a प्लस b का होल क्यूब वाला सूत्र लगा है, तो x प्लस 1 बटा x का मान साथियों दिया 2m, तो 2m का मान हो जाएगा साथियों 2m की घात 3 या होल घात 3 बराबर x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब, यही मान हमें साथियों निकालना है। प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा 3 और गुणे x प्लस 1 बटा x का मान साथियों आ जाएगा 2m। साथियों इसका गुणा करा लेंगे तो 2m की घात 3 है, तो 2 दूना 4 दूनी 8, 3 बार साथियों गुणा कराएंगे तो 8m क्यूब बराबर हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब प्लस 3 का गुणा साथियों 2 में कराएंगे 3 दूनी 6m, प्लस में साथियों दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 8m क्यूब माइनस 6m बराबर
एक्स क्यूब प्लस 1/x³। समीकरण नंबर साथियों 2। तो समीकरण 2 का मान जो आया साथियों x³ प्लस 1/x³ का मान 8m³ - 6m। अब यहाँ पर हम रख सकते हैं साथियों, तो जब रखेंगे 8m³ - 6m और बटे में साथियों 2, तो हमें समांतर माध्य ज्ञात मिल जाएगा साथियों, और जो हमें ज्ञात करना है वो ज्ञात हो जाएगा समांतर माध्य। तो दोनों में साथियों 2 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 2 कॉमन होगा, कॉमन में भाग देना। तो 8 में 2 से भाग देंगे तो 2 चौक 8 m³ - 2 तिहाई 6 3m या 3m बटे में साथियों 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो साथियों समांतर माध्य बराबर आ जाएगा साथियों 4m³ - 3m, और साथियों यही हमारा आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है जो बहुविकल्पी में कह सकते हैं साथियों 100% 100% है, पेपर में जरूर पूछा गया है। तो साथियों हम देखते हैं, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो साथियों बहुलक वर्ग आसान है एकदम, और माध्यक वर्ग में थोड़ा सा हमें क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा तब आएगा। तो सबसे पहले साथियों हम बहुलक वर्ग ही देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं साथियों? बहुलक वर्ग में हमें देखना होता है साथियों बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या साथियों देखेंगे, इसमें इन सब में बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या 10 है, और 10 के सामने जो साथियों लिखा होता है वर्ग अंतराल में वही बहुलक वर्ग होता है। तो बहुलक वर्ग साथियों 10 के सामने है 15 से 20, तो बहुलक वर्ग साथियों हो जाएगा 15 से 20। लेकिन साथियों अगर हमें माध्यक वर्ग निकालना है, तो माध्यक वर्ग कैसे हल करते हैं? तो वर्ग अंतराल बारंबारता दोनों में दिया रहता है। साथियों यहाँ पर हमें संचयी बारंबारता निकालना होता है। बिना संचयी बारंबारता निकालने हम माध्यक वर्ग नहीं बता सकते हैं साथियों। तो संचयी बारंबारता साथियों कैसे निकलता है देखते हैं। जो यहाँ लिखा है बारंबारता में सेम संख्या हम यहाँ पर लिख लेते हैं साथियों। 2 में 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9, और 9 में 3 जोड़ेंगे साथियों तो आएगा 12, 12 में 10 जोड़ेंगे साथियों आ जाएगा 22, और 22 में 4 जोड़ेंगे साथियों तो आ जाएगा 26। तो साथियों अब हम बारंबारता को जोड़ते हैं, तो जो यहाँ पर आया है संचयी बारंबारता में लास्ट में वही यहाँ पर भी आएगा। तो साथियों n का मान आ जाएगा 26, और साथियों n/2 हमें निकालना होगा। तो n/2 26 का साथियों आधा करेंगे आ जाएगा 13। तो साथियों हम देखेंगे ये जो 13 आ रहा है ये संचयी बारंबारता में किस संख्या में आएगा? तो साथियों 2 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, क्योंकि 9 तक ही गिनती आएगी इसमें 12। तो 12 के ऊपर जाएंगे साथियों तो 22 लिखा है। तो साथियों हम कह सकते हैं 12 के बाद जो आएगा ये 22 वाले में आएगा। तो ये जो 13 आएगा साथियों तो 22 वाले में आएगा साथियों। इसके सामने देखेंगे, तो जो सामने देखेंगे साथियों बारंबारता आएगी, और ये बारंबारता है, और बारंबारता के सामने देखेंगे साथियों तो जो लिखा है वर्ग अंतराल वो हमारा माध्यक वर्ग होगा। साथियों माध्यक वर्ग भी साथियों यहाँ पर 15 से 20 ही आ रहा है। तो बहुलक वर्ग भी 15 से 20 आएगा साथियों, और माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग भी 15 से 20 आ रहा है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों ये x और f का मान पेपर में दिया रहेगा, और इसमें वर्गांतराल नहीं दिया है, और हमें k का मान ज्ञात करना है, समांतर माध्य का मान दिया गया है। साथियों दोनों का गुणा करा लेते हैं x और f का, तो दोनों का गुणा करा लेंगे साथियों। जब गुणा कराएंगे साथियों 5 का गुणा 6 में कराएंगे तो हो जाएगा 5 6 30, और साथियों 15 का गुणा 4 में कराएंगे तो 15 चौके 60, 25 का गुणा 3 में कराएंगे साथियों 25 3 75,
और साथियों 35 का गुणा के में कराएंगे तो आ जाएगा 35 के। और साथियों जब 45 का गुणा 2 में कराएंगे तो आ जाएगा 90। 45 दूना 90। साथियों हम योग कर लेते हैं, सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ लेंगे साथियों। तो यहाँ आ जाएगा समेसन या सिग्मा एफ का मान आ जाएगा 6 4 10 3 13 2 15 15 प्लस के। साथियों के को जोड़ेंगे नहीं, प्लस के अलग से पद में लिख लेंगे। 6 4 10 3 13 2 15 प्लस के। और साथियों सिग्मा एफ यक्स का मान जोड़ेंगे साथियों। तो साथियों आ जाएगा 30 60 90 90 90 180। 180 में साथियों 75 जोड़ेंगे साथियों। 180 में 75 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 8 7 15 1 1 2 255। 255 प्लस में साथियों 35 के। 35 के साथियों हमें ध्यान रखना है पेपर में, ये 35 के हमें 255 में नहीं जोड़ना है। अगर ये जोड़ दोगे तो सवाल जो है साथियों सवाल का आंसर पेपर में भी नहीं आएगा। तो साथियों यही ध्यान रखना, हमें 35 के अलग से जोड़ना है। अब फार्मूला लगा देंगे साथियों समांतर माध्य वाला। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। साथियों समांतर माध्य का मान दिया गया क्वेश्चन में 21.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान दिया साथियों 255 प्लस 35 के और बटे में सिग्मा एफ का मान दिया साथियों 15 प्लस के। 21.5 का गुणा साथियों इसमें कराएंगे 15 प्लस के में, तो हो जाएगा साथियों 15 का गुणा इसमें करेंगे 21.5 में 15 25 75 आएगा से 7 15 कम 15 7 22 और 2 आएगा शेषफल 15 दूना 30 और 30 2 32। और साथियों दशमलव के बाद एक गिनती, दशमलव के बाद एक गिनती रहेगी। 322.5 आ जाएगा और 21.5 का गुणा के में कराएंगे आएगा 21.5 के बराबर 255 प्लस 35 के। साथियों ऐसे लिख लेते हैं। अब 255 को साथियों प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 322.5 माइनस 255 बराबर 35 के माइनस 21.5 के। तो साथियों 322.5 में से 255 को घटाएंगे, तो साथियों जब घटाएंगे देख लेते हैं साथियों घटाकर कितना आएगा। 322.5 में से 255 साथियों दशमलव यहाँ लगा सकते हैं, 255.0 हो जाएगा 5 और 12 में से साथियों शेषफल लेंगे, यहाँ से लेंगे 12 में से 5 आएगा 7 और फिर यहाँ एक बच जाएगा साथियों, यहाँ से लेंगे तो 11 में से 5 घटाएंगे 6 और यहाँ पर 2 में से 2 घटाएंगे आ जाएगा 0। तो साथियों घटाने पर आ रहा है 67.5 बराबर और 35 में से साथियों 21.5 घटाएंगे तो 35 में से 35.0 लिख लेंगे साथियों 21.5। तो 10 साथियों यहाँ से शेषफल लेंगे, यहाँ से लेंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा साथियों, यहाँ बचेगा 4 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा साथियों 13.5 के। साथियों गुणा है तो इधर आएगा तो हो जाएगा भाग दूसरी तरफ, तो हो जाएगा के बराबर 67.5 बटे 13.5। साथियों दशमलव के बाद एक गिनती ऊपर है एक गिनती नीचे, दशमलव हट जाएगा और साथियों जब भाग करेंगे तो 135 साथियों पंचे 5 से भाग देंगे 5 25 और 5 15 2 17 5 एकम 5 1 6। साथियों के बराबर ये 5 बार पूरी संख्या 5 बार से पूरी संख्या कट जा रही है और साथियों इस प्रकार के का मान 5 आ जाएगा।
साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें बहुलक ज्ञात करना है और बहुलक साथियों दो प्रकार से ज्ञात होता है। एक हमने आपको बता दिया, जो वर्गंतराल दिया होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, और ये बिना वर्गंतराल वाला है जिसमें आंकड़े जब अवर्गीकृत हों, जिसमें वर्गंतराल ना दिया हो। तो साथियों इसमें हमें देखना होता है कि कौन सी गिनती या कौन सा पद ज्यादा बार आया है, वही बहुलक हो जाता है। तो साथियों हम इसमें देखेंगे 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। और संख्याएं देखेंगे साथियों, 6 एक बार आया, 4 एक बार आया है, और 3 2 बार आया है, 0 एक बार आया, और 1 एक बार आया। तो इसमें देख रहे साथियों 2 एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। अधिकतम बार कौन आया साथियों, तो 2 आया है। अतः इसका जो बहुलक होगा साथियों, तो जो सबसे ज्यादा बार आया है वही हमारा बहुलक हो जाएगा, तो इसमें बहुलक 2 हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार हम दूसरे में देखेंगे, दूसरे प्रश्न में तो साथियों इसमें देखेंगे 18 एक बार, 2 बार आया है, 38 एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार आया है, 25 साथियों एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया है, और साथियों 36 एक ही बार आया है। इस प्रकार देख रहे हैं साथियों 19 एक बार आया है। तो देख रहे हैं साथियों 25 ज्यादा बार आया है, 1 2 3 4, 25 साथियों 4 बार आया है, इसलिए इसका जो बहुलक होगा साथियों वो 25 हो जाएगा। साथियों इस तीसरा प्रश्न है, इसमें भी हमें देखना है कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है, अर्थात हमें बहुलक बताना है। तो साथियों इस तीसरे प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसमें से कौन सा बहुलक होगा, और वो हमें बताना है। और साथियों इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।